तो शाम साहब आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि ये फ़ायदा दोनों साइड से है, क्योंकि आप देखें तो इंडिया भी एक बहुत बड़ी मार्केट है, तो क्या यूएस इसको लूज़ करने का वो मुतहम्मिल हो सकता है। और दूसरी चीज़ ये कि जब हमने देखा था कि अमरीकी जो डोनाल्ड ट्रंप हैं प्रेसिडेंट, उनका मूड भी बड़ा चेंज होता है। जब चाइना की जानिब गए तो उन्होंने पहला जो पैगाम था वो यही कि पुतिन और मोदी साहब चाइना को प्यारे हो गए हैं। उसके बाद उन्होंने कहा जी हमें इंडिया की जानिब से ऑफ़र आई है ज़ीरो टैरिफ यूएस गुड्स पर लगाने की, लेकिन हमने उसको डिक्लाइन कर दिया, बहुत देर हो चुकी है। लेकिन उसके बाद अब ये ट्रेड के हवाले से खबरें आना, तो उनके मिजाज को देखते हुए क्या नताइज आज निकलते हुए देख रहे हैं आप? देखिए हम मुझे नहीं नज़र आता कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू। आप देखते हैं एक दिन का दौरा है जो उनके ट्रेड ऑफिशियल हैं, ब्रेंडन लिंच, वो दिल्ली गए हैं और उनसे बात करेंगे। एक दिन में आप कितनी बातें कर सकते हैं, तो यहीं से लग रहा है कि कोई इतना आसान नहीं लग रहा। दूसरी बात है कि हम अब जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से, ब्राज़ील से, चाइना से, बाकी ममालिक के साथ डील करके बड़ी हद तक जो है ना वो अपने हक़ में, ठीक है वो 100% से नीचे आए हैं, कहीं 30%, कहीं 40%, 50% तक उन्होंने जहाँ पे टैरिफ लगाए हैं मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, तो उन्हें बड़ा फ़ायदा, अमेरिकन इकानमी को बहुत बड़ा फ़ायदा है। देखिए तमाम तर दोस्तियों के, मैं ये कहूँगा, मैं थोड़ा सा अब्दुल्ला से डिसएग्री करूँगा, सब कुछ सियासी तौर पे वफादात अमेरिका के, हिंदुस्तान के होने के साथ साथ अमेरिका में ये बहुत बड़ी फीलिंग पाई जाती है आमना कि टैरिफ और नॉन टैरिफ हिंदुस्तान के जो बैरियर हैं उन्होंने बड़ा नुकसान पहुँचाया अमेरिका को। अभी देखें वो उनके जो क्या कहते हैं कॉमर्स सेक्रेटरी हैं अमेरिका के, हावर्ड, वो कहते हैं कि जी 1.4 बिलियन लोगों का ये मुल्क है, हम इनको कह के थक गए हैं कि भी आप हमसे ये क्या कहते हैं सोयाबीन ऑयल लें, हमसे कौन ले, वो नहीं लेते, बल्कि आपकी वो कहते हैं आपकी इकॉनमी के लिए, फार्मर के लिए बहुत कुछ हो सकता है, आप लेने के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता जो हिंदुस्तान का नुक्ता नज़र है कि ये 20% तक एक्सेप्ट कर लेंगे। अब वो तो कह चुके हैं कि जी वक्त गुजर गया प्रेसिडेंट ट्रंप, ये शायद नहीं होगा, थोड़ा बहुत वो करेंगे। देखिए बात है कि इस वक्त सूरत हाल हिंदुस्तान की आमना ख़राब हुई है। अभी अगस्त के महीने में आप देख लें कि उनको $7 बिलियन की एक्सपोर्ट जो है ना उसको डज लगी है। अब वो कहा जा रहा है कि पूरे साल का जब तजिया किया जाएगा तो हिंदुस्तान जो है ना बहुत उनको नुकसान होगा, उनके एक्सपोर्ट को। ये लोएस्ट एप पे चला गया उनकी एक्सपोर्ट जो है ना अमेरिका के लिए। अमेरिका कई हवालों से वो मेरा ख्याल है कंसीड करेगा, लेकिन ना वो ये क्या कहता है, प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि जी चाइना और हिंदुस्तान की वजह से ना जो हमारे अहदाफ हैं रूस के ख़िलाफ़ पूरे नहीं हो रहे। वो कहते हैं कि मैं तो सख्त किस्म की, वो कहते हैं लफ्ज़ यूज़ करते हैं, मैं वॉर मशीनरी रशिया की तबाह करना चाहता हूँ, क्योंकि वो जिस तरीके से वो अपना यूक्रेन में लड़ रहे हैं उसको सपोर्ट कर रहे हैं चाइना और हिंदुस्तान, लिहाजा वो कहते हैं ये मेरे लिए एक्शन है। और इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ खड़ी हुई है कि जी जिस तरीके से तेल ख़रीदा जा रहा है और बावजूद इसके कि वो आप देख लें अब तो वो रोमानिया तक, उनके पोलैंड के बाद रोमानिया भी आपने देखा कि ड्रोन जाना शुरू हो गए रशिया के। तो मेरा ख्याल है इस वक्त जिस तरह नेटो और अमेरिका सोच रहे हैं उसमें सूरत हाल जो है ना हिंदुस्तान के लिए इतनी अच्छी नहीं है। और मेरा ख्याल है जिस तरीके से थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है निगोशिएशन में, 20% तक हिंदुस्तानी चाह रहे हो जाए तो उनके लिए शायद कोई विन विन सिचुएशन हो जाए। लेकिन एज टू स्पीक हम ना उनकी टेक्सटाइल सेक्टर, फुटवेयर सेक्टर, जेम एंड ज्वेलरी और फिर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा है। तो मेरा ख्याल है इस वक्त हिंदुस्तान चाहेगा कि कोई बीच का रास्ता अख्तियार करके तो हम कोई टैरिफ 20% तक वो ले आएँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।